भाई आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर जब हम लोग पैसा जमा करते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं, तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट से पैसा कब निकाल सकते हैं, कब निकासी कर सकते हैं, कितना निकासी कर सकते हैं, किस कंडीशन में निकासी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में निकासी से संबंधित बात बताएंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे भाई, निकासी, पैसा का निकासी से संबंधित आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए मोटा मोटी बात पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, हम लोग को मालूम है कि 15 साल तक पैसा को क्या करना पड़ता है भाई, जमा करना पड़ता है। ठीक, उसके बाद 6 साल तक क्या करना पड़ता है, लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड मतलब क्या होता है, हम लोग को रुकना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। 15 साल जमा करते हैं, उसके बाद 6 साल इंतजार करते हैं, तो 15 और 6 21 वर्ष, यानी कि 21 साल में पैसा पूरा होता है। पैसा मिलने का समय जो है भैया 21 साल में होता है, मतलब 21 साल जब पूरा हो जाता है तो पैसा मिलता है, उसके पहले पैसा नॉर्मली नहीं मिलता है। यही मेन नियम है। लेकिन आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे कंडीशन में पैसा निकाला जा सकता है, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए समझिए। मान के चलते हैं कि आप जो है, जैसे कोई लड़की है, उसका 1 दिन उम्र है अभी। ठीक, 1 दिन उम्र है, मतलब जब जन्म ली है उसी टाइम जो है अकाउंट उसका पापा खुलवा दिए हैं, उसका गार्जियन खुलवा दिया है। ठीक, तो इसको क्या करना है, 15 साल तो जमा करना पड़ेगा भाई, और प्लस 6 साल वेट करना पड़ेगा, तब ना 21 साल पूरने के बाद जो है बराबर 21 साल, उसके बाद जो है पूरा पैसा निकासी हो जाएगा, पूरा पैसा मिल जाएगा 21 साल में। लेकिन अब एक बात समझिएगा भाई, आपको ये भी बात मालूम होना चाहिए कि जब तक लड़की का उम्र 18 साल पूरा नहीं हुआ है, 18 साल पूरा नहीं हुआ है, तब तक इस अकाउंट का SSA का मतलब सुकन्या समृद्धि अकाउंट का मालिक कौन है भैया, पापा। मालिक कौन है, पापा। जब तक 18 साल पूरा नहीं हुआ है लड़की का जब तक 18 साल पूरा नहीं हुआ है तब तक मालिक कौन है, पापा। जैसे 18 साल पूरा हुआ लड़की का, तो मालिक कौन हो गई, लड़की मालिक हो गई भाई लड़की। इतना बात तो पहले से आपको मालूम है। अब समझिएगा, पैसा तो निकासी होगा पूरा 21 साल होने के बाद, लेकिन बीच में कैसे पैसा निकल सकता है वो समझिए। जैसे अकाउंट खुलवाया है लड़की का पापा खुलवाए हैं अकाउंट। अगर मान के चलते हैं कि 2026 में अकाउंट खुला और 2027 में पैसा जमा हुआ, 2028 में पैसा जमा हुआ। अब जैसे 2029 आया भैया, इस 2029 में मृत्यु हो गया, इनके पापा का मृत्यु हो गया। भगवान न करे कि ऐसा कभी किसी के ज़िंदगी में आए कि समय से पहले ही मृत्यु हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश कुछ भी हो सकता है। अगर पापा का, गार्जियन का मृत्यु हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा भाई, जितने भी SSA में मतलब सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जितना भी पैसा जमा रहेगा, मूलधन प्लस ब्याज दोनों जोड़ के पैसा मिल जाएगा। अगर मान के चलते हैं कि 2 साल 3 साल के बाद जो है लड़की का मृत्यु हो गया, अगर लड़की का ही मृत्यु हो गया तो अकाउंट किस काम का रहेगा, कोई काम का नहीं रहेगा। तो ऐसे स्थिति में इस लड़की का जो पापा हैं अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे, मतलब कि जितना भी मूलधन जमा रहेगा और जितना इंटरेस्ट बना रहेगा, ब्याज, दोनों को जोड़ के जितना पैसा होगा उतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। अगर पापा का मृत्यु हो गया है तो लड़की जो है पापा का मृत्यु प्रमाण पत्र बना के डाकघर में जमा करेगी, या जहां भी अकाउंट खुलवाई है वहां जाके जमा करेगी। और एक बात यहां पे समझ लीजिए, डाकघर या बैंक में खाता खुलता है। ठीक, तो अगर डाकघर में खुलवाई है तो डाकघर में जाके पैसा निकाल लेगी। अगर लड़की का मृत्यु हो गया तो इसमें होगा क्या भाई, मृत्यु प्रमाण पत्र बना के इसके पापा जमा करेंगे और पैसा निकल जाएगा। 2 कंडीशन में पैसा निकल जाएगा। उसके बाद समझिए भाई, लड़की का उम्र कुछ भी है यहाँ पे, इससे मतलब नहीं है। ठीक, उसके बाद समझिए, अगर लड़की 10th पास हो गई है, 10वां क्लास पास हो गई है, तो होगा क्या, जितना भी इसके अकाउंट में पैसा जमा रहेगा, इसके सुकन्या समृद्धि के अकाउंट में जितना पैसा जमा रहेगा भैया, इस पैसा का क्या होगा, 50%
50% तक निकासी किया जा सकता है। 50% तक पैसा निकासी कर सकती है। ठीक, लड़की जो है 10th के पास अगर 10वां पास हो गई तब जाके पैसा निकाल सकती है। और एक नियम है भाई, नियम क्या है वो समझिए। जैसे 10th पास हो गई है तो 50% पैसा निकाल सकती है, तो कितना बार निकाल सकती है? तो एक साल में, यहाँ समझिएगा, एक साल में एक बार निकाल सकती है। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 5 साल तक निकाल सकती है, 5 साल तक निकाल सकती है। उसके बाद समझिए भाई, अब इतना आसानी से भी पैसा नहीं निकल जाएगा। इसको पैसा सिर्फ व सिर्फ एजुकेशन के मामले में मिलेगा, मतलब कि आगे का पढ़ाई करने के लिए। जनरली होता क्या है कि 10वां के बाद जो है स्टूडेंट प्लानिंग करता है कि मेरे को आगे का कौन सा पढ़ाई करना है, किस क्षेत्र का करना है। और हम लोग को मालूम है भैया कि पढ़ाई जो है बहुत कीमती चीज़ है, बहुत आज के डेट में महंगा चीज़ है, तो पैसा तो बहुत लगता है। तो ऐसे स्थिति में ये लड़की अपना सुकन्या समृद्धि अकाउंट का पैसा निकालना चाहेगी तो उस अकाउंट का पैसा से पढ़ाई कर सकती है। लेकिन पढ़ाई तो करेगी भैया, लेकिन क्या क्या लगेगा? ऐसे तो पैसा जाके नहीं मिल जाएगा। अगर डाकघर जाएगी लड़की और बोलेगी सर हमको पैसा दीजिए, आप ऐसे थोड़े देगा 50%। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, कितना तक पैसा देगा वो समझिए। मान के चलते हैं भैया, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2028 में लड़की जो है एडमिशन ले रही है, मतलब 10वां पास हो गई है, आगे का पढ़ाई करना चाहती है। 2028 तक में लड़की का अकाउंट में अगर 2 लाख रुपया जमा हो चुका है, अगर 2 लाख रुपया जमा हो चुका है, ठीक, तो इसको पैसा जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलेगा भैया? 1 लाख रुपया मिलेगा, यानी कि 50%। 2 लाख रुपया का 50% 1 लाख रुपया तक मिल सकता है। इस 1 लाख रुपया से कम भी ले सकती है, लेकिन 1 लाख रुपया से ज़्यादा नहीं ले सकती है। इतना बात समझ में आ गया। और एक बात समझिए, अगर मान के चलते हैं कि 10वां के बाद ऐसा पढ़ाई करना चाहती है जिसमें अभी तुरंत उसको पैसा लगेगा 1,20,000 रुपया, यानी कि 1.2 लाख रुपया लगेगा, 1,20,000, तो इसको 1,20,000 रुपया नहीं मिलेगा, 50% ही भैया मिल सकता है। इतना बात समझ में आ गया। अब इसके बाद समझिए भाई, ये जो डाकघर वाला है, जब डाकघर जाएगी पैसा निकालने के लिए तो देखिए क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा लड़की का वो समझिए। कागज पत्तर, ठीक, जिस भी कॉलेज में जहाँ भी एडमिशन लेगी तो एडमिशन फी लगेगा, और जितना भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड पेपर है उसका, जो भी किताब कॉपी एडमिशन फी हो गया, चाहे जो भी चार्ज है, सारा का प्रूफ देना पड़ेगा, सारा का जो है चिट्ठा यहाँ पर देना पड़ेगा, यानी कि पूरा पेपर जमा करना पड़ेगा। कहाँ? डाकघर में, तब जाके पैसा मिलेगा। इतना आसानी से पैसा भाई नहीं मिलेगा। इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद और एक केस है भैया कि जहां पैसा निकाला जा सकता है। जैसे लड़की का 18 साल से ज़्यादा हो गया है, 18 साल से ज़्यादा हो गया है और लड़की शादी करना चाहेगी तो उस टाइम भी भाई 50% पैसा जो है निकाल सकती है अपना सुकन्या समृद्धि अकाउंट से। तो ऐसे स्थिति में पैसा निकाला जा सकता है। अब एक मेन बात और है जो कि बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है मन में। क्या कन्फ्यूजन होता है वो समझा देते हैं आपको। चलिए ध्यान दीजिए। जैसे मान के चलते हैं किसी लड़की का उम्र है, ठीक, जैसे एक लड़की का नाम रख लेते हैं, जैसे सोनी नाम का एक लड़की है और इस लड़की का उम्र है भैया 8 साल अभी उम्र है इस लड़की का। और ये लड़की क्या की है, अपना सुकन्या समृद्धि का एक अकाउंट खुलवाने के लिए जा रही है, सुकन्या समृद्धि का अकाउंट खुलवाने जा रही है। तो इसमें क्या नियम है, 15 वर्ष तो जमा करना है प्लस 6 वर्ष वेट करना है, ठीक। तो अब समझिए, जब 8 साल का उम्र है लड़की का तो 15 साल तो पैसा जमा करेगी, 8 साल पहले लड़की का उम्र है प्लस 15 साल जो है पैसा जमा करना है, 15 साल जमा करना है प्लस 6 साल वेट करना है। तो जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा भाई, मतलब कि 21 साल जब पूरेगा, यानी 21 साल पूरा होगा, किसका पूरा होगा, इस लड़की का उम्र का बात नहीं किया जा रहा है भाई, लड़की के उम्र का बात नहीं हो रहा है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट का यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। जब सुकन्या समृद्धि अकाउंट का टोटल 21 साल कंप्लीट होगा तो लड़की का उम्र उस टाइम कितना
कितना होगा, यहाँ देख लीजिए 18 6 14, 14 और 15 कितना हो गया, 14 दूना 28, 1 29 साल। लड़की का उम्र हो जाएगा भैया 29 साल टोटल। तो 29 साल के बाद मैच्योरिटी होगा और पैसा निकलेगा नियम के अनुसार से। लेकिन यह सुकन्या समृद्धि योजना का मकसद क्या है? इस सुकन्या समृद्धि योजना का मकसद यही है कि बेटी का पढ़ाई लिखाई और शादी विवाह करने हेतु सरकार जो है आर्थिक सहायता करेगी। आगे चलकर जब लड़की बड़ा हो जाएगी तो उसको जो है शादी विवाह करने में, अच्छा पढ़ाई लिखाई करने में उनके गार्जियन को आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े, इसलिए जो है भैया इस सुकन्या समृद्धि योजना को लाया गया है। तो अगर कोई लड़की 8 वर्ष के उम्र में अकाउंट खुलवाती है तो 29 साल तो भैया इसका ऐसी उम्र हो जाएगा पैसा निकलते निकलते, तो 29 साल में शादी करेगी। जनरली 24-25 साल तक में शादी होता है, वैसे तो 22-21 साल तक में हो जाना चाहिए, लेकिन 23-24-25 तक चला जाता है, लेकिन 29 तो काफ़ी हो गया। इसीलिए बोलते हैं भाई अगर जिसको भी अकाउंट खुलवाना है कम से कम उम्र में अकाउंट खुलवा ले, 2 साल 1 साल 3 साल तक के बीच में अकाउंट खुलवा ले, तो इसमें होगा क्या, शादी के टाइम में भाई उस टाइम होगा क्या, शादी के टाइम में इसको जो है पूरा लाभ मिलेगा। क्या चीज़ का लाभ मिलेगा भाई, सुकन्या समृद्धि योजना का, और सरकार का भी मकसद पूरा होगा। इसी प्रकार जो है भाई पैसा का निकासी किया जाता है। ठीक है, अगर वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। इसके पहले मैं बनाया था कि पैसा कैसे जमा किया जाता है, और उसके पहले मैं बनाया था कि इस सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट कौन खुलवा सकता है। तो आप जानना चाहते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट कौन खुलवा सकता है, तो इस वाले वीडियो को देखिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस योजना में पैसा कैसे जमा किया जाता है, पैसा जमा करने का नियम क्या है, तो इस वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है।